हरियाणा न्यूज पर दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी ने क्या कहा है? दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बड़ी जानकारी, अपने कारनामों से सलाखों के पीछे हैं आप नेता। विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। इंडी गठबंधन में ग्रहण लगी हुई पार्टियां हैं। जिन पार्टियों पर ग्रहण लगा हुआ है वो इंडी गठबंधन में जुड़ी हुई हैं और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ ने। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रभारी ओपी धनखड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है दिल्ली मुख्यालय में। कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रभारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राजधानी है दिल्ली, सभी 7 सीटों पर 2019 में जीत हासिल की थी, तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए, दिल्ली दिल वालों के लिए है और इसलिए वो गर्मजोशी से ही स्वागत करते हैं। और कार्यकर्ता सदा हम लोगों की प्रेरणा भी है और हमारी ऊर्जा का स्रोत भी है। उसका उत्साह ही हम सब लोगों को मोटिवेट करके रखता है। आज जो यहाँ यज्ञ हुआ है और शानदार एक आयोजन हुआ है 7 सीटों पर विजय के लिए, कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ मैदान में उतरा है। साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हैं और मोदी जी के एक मैं कहूँगा कि ऐसा आकर्षण भारतीय जन में, दिल्ली की जनता में है कि उसके आधार पर फिर से पूर्णांक पर विजय यानी 7 में से 7 पर विजय प्राप्त करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए वापस से ऐतिहासिक जीत हासिल करना यहाँ पर? देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी खुद अपने लिए ही चुनौती बन गई है। जो कभी भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगाते हुए ये मंतव्य रख के सत्ता में आए थे, अब अपने ही कारनामों से सलाखों के पीछे हैं। तो अब तो खुद के लिए ही चुनौती है, वो किसी के लिए चुनौती है ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता ने उनको किस लिए जो है विश्वास दिया था, अपना मतदान दिया था, मत दिया था, जनादेश दिया था भ्रष्टाचार के विरोध में, और इसलिए अब वो अपने कारनामों से सलाखों के पीछे हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी जनता को ही होती है कि जिन पर भरोसा किया था, जिन पर विश्वास किया था, वो विश्वास तोड़ा है उन लोगों ने। तो इसलिए वो तो अब खुद के लिए चुनौती है, किसी और के लिए चुनौती नहीं है। चूंकि आप हरियाणा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वहां की तमाम चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पता है। तो वहां के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भाजपा ने सभी 10 उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आ चुकी है, मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस थोड़ी देरी कर रही है। तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? वहाँ के चुनाव के अभियान का भी मैं हिस्सा हूँ। परसों भी रात बैठक में भी था, कल रात भी रोहतक में बैठक में था। 10 की 10 सीटें, वहाँ भी जनता का आशीर्वाद इसी तरह से मिलने वाला है। दिल्ली और हरियाणा मिला के तो 17 सीटें, ये सब हम विजयी होने वाले हैं। आखिरी सवाल, 31 मार्च को महा रैली होने वाली, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं तमाम चीजों को आप? जब गठबंधन बना था तो उसमें से कितना टूट गया है, और टूटता हुआ गठबंधन और ग्रहण लगी हुई पार्टियां, मुझे लगता नहीं कि देश कोई भरोसा करेगा जिसका कोई रोड मैप नहीं हो, कोई विश्वास नहीं जगा पा रहा हो कि हम कहाँ लेकर जाएंगे देश को। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के कार्यक्रम तो हर पार्टी आयोजित कर ही लेती है, लेकिन कार्यक्रमों में से जो भरोसा उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो, उनका कोई कारण नहीं लगता कि किसी प्रकार का भरोसा उत्पन्न करने का सामर्थ्य उन दलों में बचा है। देश का भरोसा अब मोदी पर है, देश मोदी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे ओपी धनखड़ जी को, जिन्होंने पूरा विश्वास दिखाया है दिल्ली की सभी 7 सीटें और हरियाणा की सभी 10 सीटें में कमल खिलेगा। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।